अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे मिलके पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। यार बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है प्रोग्राम में होती हैं बहुत ही प्यारी प्यारी एक्टिविटीज, बहुत ही प्यारे प्यारे सेगमेंट्स। इससे हम क्या सीखते हैं? इल्म दीन हासिल करते हैं। तो जितने बच्चे हैं, जितने आपके दोस्त हैं, जितने बच्चे देख रहे हैं, जितने आपके दोस्त हैं, आप सबको कॉल करने के प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है जिसका नाम है हमारा इस्लाम। बस बच्चे होते हैं ना, जब बारिश हो जाती है तो पानी जमा हो जाता है गलियों में, तो उसमें खेल रहे होते हैं। तो उसमें खेलना नहीं है, बल्कि हमें प्रोग्राम देखना है हमारा इस्लाम, क्योंकि हमारा इस्लाम प्रोग्राम हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाता है। और सिर्फ सिखाता नहीं है, अमल करना भी सिखाता है कि हमें किस तरह अमल करना है। तो प्यारे बच्चा, प्रोग्राम देखते रहेंगे, अच्छी अच्छी बातें सीखते रहेंगे, अच्छी अच्छी बातें याद करते रहेंगे, तो आपको उस पर अमल करना भी आसान हो जाएगा और आप खुद उस पर अमल भी कर सकेंगे और आप दूसरों को बता भी सकेंगे कि ये काम अच्छा है, ये करना चाहिए, ये काम बुरा है, हमें ये काम नहीं करना चाहिए। तो बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों, दुरूद पाक की फजीलत में आता है जिसने कुरान पाक पढ़ा, अल्लाह पाक की हम्द की और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा, साथ ही अपने रब से मगफिरत तलब की, तो उसने भलाई उसकी जगह से तलाश कर ली। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज ने सलातो सलाम पढ़ते हैं। खड़े हो जाओ। मुस्तफ़ा जान आखो सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखो सलाम मुस्तफ़ा रहमत पे लाखो सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखो सलाम। जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखो सलाम। से आज़म इमामतों का बंदों का, गो से आज़म इमामतों का बंदों का, गो से आज़म इमामतों का बंदों का, जलवाए शान कुदरत को सलाम। काश मगशर में जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत पे लाखो सलाम। तो मुझसे खिदमत के कुदसी का है रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी का है रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखो सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखो सलाम।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तशरीफ़ रखें प्यारे बच्चों, हमने दुरूद पाक की फजीलत सुनी कि जिसने कुरान पाक पढ़ा, अल्लाह पाक की हम्द की और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा, साथ ही अपने रब से मग़फ़िरत तलब की, तो उसने भलाई उसकी जगह से तलाश कर ली। सुभान अल्लाह। हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आप सब तो जानते ही होंगे इस प्रोग्राम में सवाल जवाब भी होते हैं, क्वेश्चन आंसर भी होते हैं, जिससे हम इल्म दीन हासिल करते हैं। सवाल इल्म की चाबी है, सवाल इल्म की चाबी है। तो इस सेगमेंट में शामिल करते हैं, इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है आसान सवालात। हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों, ये बच्चों से आसान सवालात तो होंगे, लेकिन आपसे भी तो एक आसान सवाल होना चाहिए ना, ताकि आप भी घर बैठे उसका जवाब दे सकें। सवाल है, मुसलमानों के पहले खलीफा कौन है? मुसलमानों के पहले खलीफा कौन है? मुसलमानों के पहले खलीफा ये आज का सवाल है किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन से। और हाज़रीन से कौन सा सवाल है जो कि अभी होंगे। तो प्यारा पहला सवाल है टीम ए और टीम बी से, बल्कि पहले टीम ए से फिर टीम बी से। पहला सवाल है, सबसे पहले किस सूरत की आयत नाजिल हुई? सबसे पहले किस सूरत की आयत नाजिल हुई? कुरान पाक में बहुत सारी सूरतें हैं ना, तो बहुत सारी सूरतें हैं, इनमें से कौन सी सूरत की सबसे पहली आयत नाजिल हुई? बताएं आप। सूरह अलग। सूरह अलग। सूरह अलग। सूरह अलग। आप क्या कहते हैं? सूरह अलग। हमजा भाई आप क्या कहते हैं? सूरह अलग। आप बताएं। सूरह अलग। सूरह अलग। आप बताएंगे माइक में? सूरह अलग। सूरह अलग। आपका जवाब दुरुस्त है। टीम बी सवाल तो होगा, लेकिन इस सेगमेंट का रूल तो बताएं। रूल तो अभी तक किसी ने बताया ही नहीं, बताएं आप। जो ऑप्शन लेगा उसको 1 पॉइंट मिलेगा, जो बगैर अच्छा, यानी जो ऑप्शन लेगा उसको 1 पॉइंट मिलेगा, चाहे वो जवाब गलत दे या सही दे। सही देगा, सही देगा। और जो बगैर ऑप्शन के सही जवाब देगा उसे 2 पॉइंट मिलेंगे, और जो ऑप्शन लेगा और जवाब गलत देगा उसे पॉइंट नहीं मिलेगा। ऑप्शन नहीं लिया और जवाब गलत दे दिया, पॉइंट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। चले फिर आप ही से सवाल है, टीम बी का पहला सवाल। सूरह नहल का नाम, नहल किस चीज़ के नाम पर है? बताएं, आप ही बताएं। शहद की मक्खी। आप बताएं। शहर की मक्खी। आप बताएं। शहद की मक्खी। प्यारे बच्चों, सवाल ये हुआ था सूरह नहल का नाम, कुरान पाक में सूरत है ना एक, सूरह नहल। सूरह नहल का नाम, नहल किस चीज़ के नाम पर है? तो प्यारे बच्चों, शहद की मक्खी के नाम पर है। अरबी में शहद की मक्खी को नहल कहते हैं। क्या कहते हैं? नहल। ये याद रखेंगे ना आप लोग? जी। किसी दिन आपसे सवाल हो जाए कि भाई शहद की मक्खी को अरबी में क्या कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? नहल। नहल कहते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। टीम ए से पहला सवाल नहीं बल्कि दूसरा सवाल है, नमाज में किरात के बाद क्या करते हैं? नमाज में किरात के बाद क्या करते हैं? ऑप्शन चाहिए आपको? नहीं चाहिए। चले बताएं आप। रुकू। रुकू, लास्ट वाले। रुकू। 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 नमाज में किरात के बाद टीम भी रुकू करते हैं? जी। जी हाँ प्यारे बच्चों, नमाज में किरात के बाद क्या करते हैं? रुकू। रुकू। तो आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुने, ये तो स्क्रिप्ट में है। अब स्क्रिप्ट के अलावा सवाल करता हूँ, नमाज के फ़राइज़ किस किस को मालूम है? क्योंकि स्क्रिप्ट तो आप लोग याद करते हैं ना, आपको याद करवाया जाता है। नमाज के फ़राइज़ कितने हैं और कौन कौन से हैं? बताएं आप। नमाज के फराइज जी, आप में से 7 किसको? हैं। 7 हैं। कौन कौन से? तकबीर तहरीमा, क़याम, क़िरात, रुकू, सुजूद, कायदा आगिरा, उरूज बिस्मिल्लाह। खुरूज बिस्मिल्लाह। ये नमाज के 7 फ़राइज़ फ़राइज़ हैं। नमाज के 7 फराइज हैं। नमाज के 7 फराइज हैं। इस फ़राइज़ के अंदर किरात भी आती है और रुकू भी आता है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सवाल है टीम बी से, वो कौन लोग हैं जिन्हें उनकी नेकियों का बदला दुनिया में ही दे दिया जाता है? वो कौन लोग हैं जिन्हें उनकी नेकियों का बदला दुनिया में ही दे दिया जाता है?
ऑप्शन ऑप्शन सोच लें, टीम से मशवरा तो कर लें। आपको आता है? अचानक एकदम सबको किससे आ गया? ये तो किसी ने हेल्प की है आप लोगों की। किसने बताया? नहीं, उनको तो वैसे ही नहीं आ रहा था। चले चले बताएं, आप बताएं। उमर भाई आप बताएं। दिखावा करने वाले को। अच्छा, आप बताएं। दिखावा करने वाले। क्या दिखावा करने वाले को क्या नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा? कुछ बताया तो सही। दिखावा करने वालों को उनकी उनकी नेकियों का बदला दुनिया में ही मिलेगा, दुनिया में ही मिल जाएगा, यानी आखिरत में नहीं मिलेगा। अब दिखावा कहते किसे हैं ये कौन बताएगा? ये तो जवाब दे दिया कि भाई जो दिखावा करेगा नेकियों का तो उसको फिर दुनिया में इसका अजर मिल जाएगा। अब दिखावा कहते किसे हैं? जी आप बताएं। मसलन बड़ी गाड़ी ले ली, बड़ी गाड़ी ले ली। बड़ी गाड़ी ले ली, दोस्तों में बैठे कि मैंने इतनी बड़ी गाड़ी ली है, रोड पे जाके हर किसी को बोलना मैं। यहाँ पे जो दिखावे की बात हो रही है ना, यानी कि आप लोगों के सामने नमाज़ें पढ़ें और घर पे जाके नमाज ही नहीं पढ़ें, ये भी इस नियत से कि यार मैं देखो लोग मुझे देखेंगे मैं नमाज़ पढ़ा हूँ तो मुझे बहुत नेक समझेंगे, बहुत बड़ा मुत्तकी समझेंगे। तो ये दिखावा हमें, हम नमाज किसके लिए पढ़ते हैं? हम रोज़ा किसके लिए रखते हैं? हम सदका व खैरात किस लिए करते हैं? अब हम सदका व खैरात करके किसी को बताया कि भाई मैंने तो इतना सदका किया है, मैंने तो इतनी खैरात की, मैंने तो इतने नवाफिल पढ़ लिए, अरे भाई मैंने इतने रोज़े रख लिए, तो ये क्या है? दिखावा है या नहीं? ये दिखावा है ना। हमें दिखावा इसी के मुतालिक हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, दिखावा करने वालों को दुनिया में ही उनकी नेकियों का बदला दे दिया जाता है। ये कौन फरमा रहे हैं? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमा रहे हैं। कौन फरमा रहे हैं? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, दिखावा करने वालों को दुनिया ही में उनकी नेकियों का बदला दे दिया जाता है और उन पर बिल्कुल भी जुल्म नहीं किया जाता, उन पर बिल्कुल भी जुल्म नहीं किया जाता। तो बच्चों हमें दिखावा चाहिए। हम तो जो नेकियां करते हैं वो किसके लिए करते हैं? अल्लाह पाक के। अल्लाह पाक के लिए कि हमें आखिरत के दिन, हशर के दिन उसका सवाब मिलेगा। अगर हम दिखावा कर देंगे तो हमारे पास नेकी रहेगी ही नहीं, वो ज़ाया हो जाएगी। तो हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। और कोई दिखावा करे तो हमें क्या करना चाहिए? समझाना चाहिए। अगर आप समझा सकते हैं तो समझाना चाहिए, अगर नहीं समझा सकते तो फिर दुआई कर सकते हैं ना। तो क्या कर सकते हैं? दुआई कर सकते हैं। टीम ए से सवाल है, लोगों के सामने नेकी करने में, लोगों के सामने नेकी करने में फुर्ती दिखाना और तन्हाई में सुस्ती करना, ये किस चीज़ की अलामत है? हमजा भाई ने बताया। कौन कौन गवाही देते कि हमजा भाई ने बताया? नहीं, आप लोगों ने देखा ही नहीं है, आप तो नीचे देख रहे थे। चलें खैर, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखिएगा अगर बताया तो। सवाल है, लोगों के सामने नेकी करने में फुर्ती दिखाना और तन्हाई में सुस्ती करना किस चीज़ की अलामत है? जियाकारी। कौन सी कारी? जियाकारी थोड़ी होता है, जियाकारी नहीं होता भाई, नाम से ही लेना पड़ेगा। रियाकारी। ये किसने बताया? चलें खुज़ैमा भाई को माइक दें। आपको नहीं पता? चले भाई खुज़ैमा भाई को नहीं दें, हमजा भाई को माइक दें। रियाकारी। रियाकारी, जैसे मैंने हमने बात की ना कि लोगों के सामने जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ना कि भाई इतनी इबादत करता हूँ, और जब तन्हा हो तो सुस्ती करना, ये क्या कहलाती है? रियाकारी। जियाकारी नहीं, रियाकारी। क्या कहलाती है? रियाकारी, यानी दिखाना, रियाकारी दिखलावा करना। सवाल है टीम बी से, अल्लाह पाक ने फरिश्तों को किस दिन पैदा फरमाया है? अल्लाह पाक ने फरिश्तों को किस दिन पैदा फरमाया है? प्यारे बच्चों, जब भी जमाई आए ना तो हमें यूं कर लेना चाहिए, ठीक है? बताएं। बुध। 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 क्या बुध? अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बुध के दिन पैदा फरमाया है। कौन से दिन? बुध। पीर, मंगल, बुध। पीर, मंगल के बाद क्या आता है? और जुमेरात से पहले क्या आता है?
तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों को बुध के दिन पैदा फरमाया। इस तरह टीम बी का जवाब दुरुस्त है। टीम में सवाल है आपसे, गीबत करने गीबत करने, लोगों की बुराइयां तलाश करने और चुगलखोरी करने वाले को क़यामत के दिन किस शक्ल में उठाया जाएगा? आपने देखा होगा ना, बाज़ बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, चुगली कर रहे होते हैं, गीबत कर रहे होते हैं, बुराइयां कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को क़यामत के दिन किसकी शक्ल में उठाया जाएगा? आप बताएं। डॉग डॉग? डॉग जी हाँ, कुत्ते की शक्ल में उठाया जाएगा। आपका जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, गीबत, चुगली और लोगों के ऐब ढूंढने से हमेशा बचते रहें। ये बहुत ही बुरे काम है ना। गीबत करना अच्छा काम है, बुरे काम है गीबत करना। देखिए, बातें नहीं करें, यहाँ पे हम सीख रहे हैं ना। दूसरे की पीठ पे से बुराइयां करना अच्छा काम है, बुरा काम है। गीबत करना, दिखावा करना, तो हमें अच्छे काम करने चाहिए, बुरे काम करने चाहिए। जो अच्छे काम करते हैं वो कौन होते हैं? अच्छे बच्चे। और जो बुरे काम करते हैं वो कौन होते हैं? तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। टीम बी, सवाल है आपसे, अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिमुस्सलाम को कौन सी मस्जिद पाक साफ रखने का हुक्म इरशाद फरमाया? अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कौन सी मस्जिद पाक साफ रखने का हुक्म इरशाद फरमाया? बताएं आप। मस्जिदुल हराम, मस्जिदुल हराम कहाँ है? मक्का शरीफ। मक्का शरीफ में। आप बताएं। मस्जिदुल हराम आप मक्का गए? शरीफ में। आप गए मस्जिदुल हराम? अब्बू गए। हाँ, आप नहीं गए? नहीं। चलो, अल्लाह पाक बुलाएगा तो आप भी जाएंगे ना। वैसे जवाब क्या है? मस्जिदुल हराम। इतना तो जवाब है ना सिर्फ, ये तो जवाब नहीं है। मस्जिद हराम मक्का शरीफ में, ये जवाब है? नहीं, नहीं है पक्का? मस्जिदुल हराम है, मक्का शरीफ नहीं था। अच्छा, मस्जिदुल हराम जवाब है यानी। जी। चलें आप बताएं। मस्जिदुल हराम। प्यारे बच्चों, सवाल ये हुआ था, अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कौन सी मस्जिद पाक साफ रखने का हुक्म इरशाद फरमाया था? तो जवाब क्या है टीम है? क्योंकि आपकी तवज्जो ही नहीं थी, आपकी यहाँ पर तवज्जो ही नहीं थी, आप लोग बातें कर रहे थे। तो कौन सी मस्जिद को साफ रखने का हुक्म इरशाद फरमाया? मस्जिद हराम। प्यारे बच्चों, यूँ तो सारी मस्जिदें हमें पाक को साफ रखनी चाहिए, यूँ तो हमें सारी मस्जिदें, लेकिन अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ख़ास तौर पर जिस मस्जिद को पाक साफ रखने का हुक्म दिया था वो मस्जिद हराम थी। वो कौन सी मस्जिद है? मस्जिदुल हराम। और प्यारे बच्चों, इसका जिक्र कुरान पाक में भी है। पारा नंबर 1 सूरह बकरा आयत नंबर 125 में इसका जिक्र भी है। सुभान अल्लाह। टीम बी का जवाब दुरुस्त हो चुका है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज का सवाल है, मुसलमानों के पहले खलीफा कौन हैं? मुसलमानों के पहले खलीफा कौन हैं? मुसलमानों के पहले खलीफा कौन है? कुछ कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। My name is Kutser. I am from Oman. आपके सवाल का जवाब है, इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, जज़ाकल्लाहु खैर। आपने प्रोग्राम में कॉल की और जवाब दिया। अब आपसे गलती हुई है या आपका जवाब दुरुस्त है, वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इख्तिताम पर बताएंगे। नेक्स्ट। मैं फैसलाबाद हूँ, मैं बीबा बात कर रही हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपके सवाल का जवाब है कि मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद, दावत इस्लामी जज़ाकल्लाहु खैर। आपने प्रोग्राम में कॉल की और जवाब दे। इसी तरह आप रोजाना कॉल्स भी क्या करें। नेक्स्ट। मेरा नाम अब्दुल हबीब है। मैं अब्दुल हबीब भाई। राजपुरी से बात कर रहा हूँ। अच्छा भाई। आपके सवाल का जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक। आज मैं आपको एक शेर सुनाऊंगा। सुना दे। वल्लाह तू जिंदा है, वल्लाह तेरे चश्मे आलम से सोकर जाने वाले दाने ज़मीन। जिंदाबाद। अब्दुल हबीब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु। आपने जवाब भी दिया और
शेर भी सुनाया और नारा भी लगाया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह कॉल्स किया करें। अब आपने जो जवाब दिया है उसका जवाब हम इख्तिताम पर देंगे कि आपने दुरुस्त दिया है या आपसे गलती हुई है। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद हसीब रजा तारी है। मैं जड़ावाला से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। प्रोग्राम में कॉल किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह रोज़ाना कॉल्स क्या करें। आपने जवाब दिया, अब आपसे गलती हुई है या आपका जवाब दुरुस्त है, इंशाअल्लाह करीम इख्तिताम पर बताएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है वो कौन है। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी तो प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में होता क्या है ये कौन बताएगा? हमजा भाई बताएं, क्योंकि क्या पता कुछ व्यूअर्स हमारे ऐसे भी हों जो फर्स्ट टाइम प्रोग्राम देख रहे हों। हमें स्क्रीन पे पिक्चर्स दिखाई जाएंगी और आप सवाल करेंगे, हमें उनका एक जवाब पिक्चर्स दिखाई जाएंगी या पिक्चर्स दिखाई जाएंगी? पिक्चर्स दिखाई जाएंगी। फिर आप उससे सवाल करेंगे, उससे सवाल करूंगा या उसके मुतालिक सवाल उसके करूंगा? मुतालिक सवाल करेंगे फिर और फिर हम जवाब देंगे। आप जवाब देंगे? जी। रेडी हैं? चलें भाई, फिर हमजा भाई की टीम को पिक्चर्स दिखाई जाए। ये क्या आ गया? कश्ती। बोट, कश्ती, घोड़ा, घोड़ा, ऊंट, टांगा। चले भाई, सवाल है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने किस चीज़ पर एक साथ सफ़र फरमाया था? किन्होंने? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। तवज्जो यहाँ आनी चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने किस चीज़ पर एक साथ सफ़र फरमाया था? हमजा भाई बताएं। कश्ती। कश्ती पर। कश्ती, कश्ती पर। कश्ती, कश्ती पर। सीधे हाथ से माइक लेते हैं भैया। कश्ती पर, कश्ती पर। चलें स्क्रीन पर देखते हैं। जी हाँ, स्क्रीन पर कश्ती आ गई है, यानी आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सवाल होगा टीम बी से, लेकिन पिक्चर्स दिखाने के बाद। कीमती कपड़ा या कपड़े, खजाना, किताबें। किताबें भी एक खजाना है ना। सवाल है टीम बी से कि हज़रत खिज़र और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस गिरने वाली दीवार को ठीक फरमाया था उसके नीचे क्या था? बताएं। खजाना, आप बताएं। खजाना, आप बताएं। खजाना, अभी देखा है? नहीं देखा? चले। खजाना, खजाना। 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 स्क्रीन पर क्या पता खजाना आ जाए। चले भाई, खजाना देख लें सारे। देख लिया खजाना? जी। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, जिस गिरती हुई दीवार को हज़रत खिज़र और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ठीक किया था, उसके ठीक करने की वजह सिर्फ ये थी कि उसके नीचे एक नेक आदमी का खजाना था। एक नेक आदमी का खजाना था। उसके दो छोटे बच्चे भी थे। उसके दो छोटे बच्चे थे। अल्लाह पाक ने चाहा कि दीवार खड़ी रहे और ख़जाना महफूज रहे ताकि बच्चे जवान होकर उसे निकाल लें। इसलिए हज़रत खिज़र और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस दीवार की तामीर के लिए भेजा। अल्लाह पाक की तरफ से उन बच्चों पर यह मेहरबानी उनके बाबा जान के नेक होने की वजह से हुई। अब किसी की ख्वाहिश तो नहीं है ना खजाना देखने की? सबने खजाना देख लिया ना? चले भाई, टीम ए को पिक्चर्स दिखाई जाए। घर, मदरसा, मस्जिद। ये तो कोई गार लग रहा है। गार है, गार। सवाल है टीम ए से, वो कौन सी जगह है जो शैतान से बचने के लिए एक मजबूत किला है? आप बताएं। लास्ट वाले। मस्जिद, आप बताएं। मस्जिद, आप बताएं। मस्जिद, मस्जिद या मस्जिद? माइक में। मस्जिद, मस्जिद या मस्जिद? दोबारा। मस्जिद, मस्जिद। स्क्रीन पर देखते हैं। जी हाँ, वो कौन सी जगह है प्यारे बच्चों जो शैतान से बचने का एक मजबूत किला है? वो कौन सी जगह है? मस्जिद है। आपका जवाब दुरुस्त है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन माकिल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मस्जिद शैतान से बचने के लिए एक मजबूत किला है। एक मजबूत किला है।
टीम बी को पिक्चर्स दिखाई जाए। पत्थर, तलवार, संदूक, लाठी। लाठी किस किस से देखी है? और संदूक, संदूक भी देखा है। और तलवार, पत्थर तो सभी देखते हैं। सवाल है, वो क्या चीज़ थी जिसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया पर मारा तो उसमें 12 रास्ते बन गए? बताया। सीधे हाथ से माइक लेते हैं। अब तो पॉइंट्स माइनस होने चाहिए ना, लेकिन हमें रूल बयान किया ही नहीं था। चलें, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखिएगा। लाठी, 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 लाठी। लाठी, अब बताएं। लाठी, क्या? लाठी, दोबारा लाठी, स्क्रीन पर देखते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया पर लाठी मारी तो 12 रास्ते बन गए थे। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, सारे मिल के कह दें सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। आपके कितने पॉइंट्स हैं? 10। आपके 10, और जो टीम सी है, हमारे जो व्यूवर्स हैं, इनके कितने पॉइंट्स हैं? 4। 4, बल्कि 4 भी नहीं, 8 होने चाहिए ना, क्योंकि आसान सवाल चल रहा था जब। तो 8 पॉइंट्स हैं। इनको भी 2 पॉइंट देंगे ना एक कॉल पे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, लेकिन इससे पहले मैं दोबारा सवाल दोहरा देता हूँ। सवाल है, आज का जो सवाल है वो है, मुसलमानों के पहले खलीफा कौन है? मुसलमानों के पहले खलीफा कौन है? मुसलमानों के पहले खलीफा कौन है? बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बॉक्स एक्टिविटी। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किड्स मध्य से लेकर नाजरीन, सेगमेंट का नाम है बॉक्स एक्टिविटी। टीम बी से स्टार्ट करें या टीम ए से? बी से स्टार्ट करते हैं। आ जाएं आप, माइक लेकर आइएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, जब भी बच्चा खड़ा होगा ना, अपने पांचे देखेगा कि पांचे टखनों से ऊपर हैं या नहीं। अगर नहीं होंगे तो पहले आप पांचे ठीक करेंगे अपने, फिर आप आएंगे। जी भैया, कौन सा बॉक्स खुलवाएंगे आप? माइक में बताना पड़ेगा पहले। 4, चले भाई, सीधा हाथ से खोल दें। सीधा हाथ भैया ना आपका। पहला ही बॉक्स खोला, वो भी कोशिश करे। कोई बात नहीं, तशरीफ रखें, कोशिश कीजिएगा। माइक दे देना। टीम ए, जब किसी से गलती हो तो हमें हंसना नहीं चाहिए। वैसे कोई गलती तो नहीं थी ना, तो क्या होगा? कोई मसला नहीं है। अब आ जाए, आ जाए। जी 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हंस रहे थे ना, टीम ए वाले हंस रहे थे। तशरीफ रखें। जो कोई हंसता है ना, फिर उस पर भी हंसा जाता है, तो नहीं हंसना चाहिए हमें। आप आ जाए। 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक के मुतालिक सवाल होगा। सवाल कुछ इस तरह है, कुरान पाक किस कबीले के लबो लहजे पर नाजिल हुआ? कुरान पाक किस कबीले के लबो लहजे पर नाजिल हुआ? कबीले कुरैश। जी हाँ प्यारे बच्चों, कुरान पाक कबीले कुरैश के लबो लहजे पर नाजिल हुआ। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। टीम ए से आ जाएं आप। दीजिए आप, मस्तियाँ नहीं करें जी। इस तरफ आ जाएं। नंबर 7, नंबर 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजद्दिद के मुतालिक सवाल होगा। सवाल है, दूसरी सदी हिजरी के मुजद्दिद कौन है? हुज़ैमा भाई नाम है ना? हंस रहे थे, बताया नहीं। चले खैर, दूसरी सदी हिजरी के मुजद्दिद कौन है? दूसरी सदी हिजरी के मुजद्दिद कौन है? 10 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। नहीं बता सके। हैंड मिल रही थी, फिर भी आपने कहा नहीं, बच्चों ने देख लिया है। चले भाई, प्यारे बच्चों, दूसरी सदी हिजरी के मुजद्दिद कौन है? किसको मालूम है? सारे मिलके बता दें। आप बताएं। इमाम जाफर। नहीं, इमाम शाफी का नाम दिया, इमाम जाफर का नाम दिया। दूसरी सदी हिजरी के मुजद्दिद कौन है?
इमाम शाफी रहते हैं। इमाम शाफई रहमतुल्लाहि तआला अलैह। प्यारे बच्चों, जो यहाँ बच्चे बैठे होते हैं इनको पहले स्क्रिप्ट याद करवाया जाता है, क्योंकि हम इल्म दीन हासिल करेंगे, उस पर अमल करेंगे तो आगे दूसरों तक पहुँचा सकेंगे ना। तो प्यारे बच्चों, इमाम शाफई रहमतुल्लाहि तआला अलैह दूसरी सदी हिजरी के कौन हैं? मुजद्दिद। अब मुजद्दिद कहते किसे हैं? अल्लाह पाक हर 100 साल के बाद एक ऐसे नेक शख्स को पैदा फरमाता है जो दीन इस्लाम की तालीमात को तरोताज़ा करता है। सदी बताइए किसे कहते हैं? 100 साल को। एक सदी यानी, बातें नहीं करे, एक सदी यानी 100 साल। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक हर 100 साल यानी एक सदी के बाद एक ऐसे नेक शख्स को पैदा फरमाता है जो दीन इस्लाम की तालीमात को तरोताज़ा कर देता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फैलाता है, बुराइयों को मिटाता है यानी मना करता है, और दीन इस्लाम की भलाई और खैर ख्वाही वाले बहुत से काम करता है। ऐसे शख्स को मुजद्दिद कहते हैं। ऐसे शख्स को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछे मुजद्दिद किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं ना? चलें, तशरीफ़ रखें। टीम बी से आ जाएं आप। नंबर आपकी तो बारी आ गई थी ना, नहीं आई? चलें। जी, पर्ची निकालें और थोड़ा इस तरफ आ जाएं। सवाल है, पहली सदी हिजरी के मुजद्दिद कौन है? हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह। रहमतुल्लाहि ताला अलैह। प्यारे बच्चों, पहली सदी हिजरी के मुजद्दिद कौन है? हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह। याद करना है प्यारे बच्चों, पहली सदी हिजरी के मुजद्दिद कौन है? हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और दूसरी हिजरी के हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। टीम ए से आप आ जाएं। नंबर 5। नंबर 5, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत के मुतालिक सवाल होगा और सवाल कुछ इस तरह है, वो कौन है जो जन्नत की खुशबू सूंघने से महरूम रहेगा? वो कौन है जो जन्नत की खुशबू सूंघने से महरूम रहेगा? दोबारा सवाल दोहराता हूँ, इसके बाद काउंटिंग होगी। वो कौन है जो जन्नत की खुशबू सूंघने से महरूम रहेगा? कोई बात नहीं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों से सवाल होता कि वो कौन है जो जन्नत की खुशबू सूंघने से महरूम रहेगा तो क्या जवाब देते आप लोग? दिखावा करने वाला। आप जवाब नहीं दे सके, तशरीफ रखें, कोई बात नहीं। टीम बी से आ जाएं आप। जी, सवाल बताएं। बल्कि सवाल तो मैं देखूंगा ना, आप तो पर्ची देंगे। ये नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक सवाल होगा। सवाल है, जो किसी मुसीबत पर सब्र ना कर सके तो उसे किस नबी अलैहिस्सलाम की परेशानियां याद करनी चाहिए? इस तरफ आ जाए। जो किसी मुसीबत पर सब्र ना कर सके तो उसे किस नबी अलैहिस्सलाम की परेशानियां याद करनी चाहिए? जो किसी मुसीबत पर सब्र ना कर सके तो उसे किस नबी अलैहिस्सलाम की परेशानियां याद करनी चाहिए? हज़रत मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चे, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस पर मुसीबत आए और सब्र करना मुश्किल हो, जिस पर मुसीबत आए और सब्र करना जिस पर मुसीबत आए और सब्र करना मुश्किल हो तो मेरी मुसीबतों को याद कर ले। वो मेरी मुसीबतों को बच्चे, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक की राह में कई परेशानियाँ और मुसीबतों का सामना किया और उन पर सब्र किया। और उन पर क्या किया? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इन परेशानियों और आजमाइशों को याद रखने से हमें अपनी दीनी और दुनियावी परेशानियों का मुकाबला करने की हिम्मत मिलेगी। आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है, तशरीफ रखें। जी, आप आएंगे?
आ जाए आ जाए आ जाए। आपकी तैयारी नहीं है? आ जाए फिर। मेरे ख्याल से तो तैयारी नहीं है ना इनकी। चलें, कौन सा बॉक्स खुलवाएंगे? नंबर 6। नंबर 6। चलें, आप खुद खोलें, पर्ची भी खुद निकालें आप। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला के मुतल्लिक़ सवाल होगा। आप इधर ना पर्ची में देखता हूँ, ठीक है? पर्ची दें, इस तरफ आएँ। देखें, सवाल है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला का असल नाम क्या है? आपको पता है? बहुत मशहूर है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला का असल नाम क्या है? अच्छा, आपका नाम क्या है? सैयद अब्दुर्रहमान अली। सैयद अब्दुर्रहमान अली। सैयद अब्दुर्रहमान अली, माशाअल्लाह। सैयद साहब, आपसे सवाल है कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला का असल नाम क्या है? आपको नहीं पता ना? आप जाए पूछ कर आएँ, जवाब पूछ कर आएँ। देखिए, सारे मिलके बताएंगे, जो आता होगा वो भी भूल जाएंगे। मोहम्मद। सब्र करें ना, दोबारा सवाल होगा। देखिए ना कितना याद रखा आपने। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला का असल नाम क्या है? मोहम्मद। आपका जवाब दुरुस्त है। अब्दुर्रहमान अली, सैयद अब्दुर्रहमान अली का जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, तशरीफ रखें। चलें भाई, टीम बी से आप आ जाएं। नंबर 6। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला के मुतालिक सवाल होगा। सवाल कुछ इस तरह है, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला की कौन सी किताब बहुत ज़्यादा मशहूर है? अहयाउल उलूम। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। स्टार्ट टीम बी से हुआ था, यानी एंड टीम ए पर होगा। चले भाई, टीम ए से लास्ट आप आ जाए। हमजा भाई, आप आ जाए। चलें सीधे हाथ से। नंबर 5। नंबर 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत के मुतालिक सवाल होगा। एक ही पर्ची है बॉक्स के अंदर। सवाल है, आखिरत में जन्नत की खुशबू कितने साल के फासले से सूंघी जा सकेगी? 500 साल। सवाल ये हुआ था, आखिरत में जन्नत की खुशबू कितने साल के फासले से सूंघी जा सकेगी? आपने जवाब दिया 500 साल। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छी बात है। हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम है अच्छी बातें। तो करेंगे, लेकिन एक कॉल को प्रोग्राम में पहले शामिल कर लेते हैं। जी, कॉल प्ले करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद फैजान है, बेटा इस्ला से फैजान भाई। कर रहा हूँ। आज मैं आपको एक हदीस सुनाऊंगा। अत्तहूरु शत्रुल ईमान। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। प्रोग्राम में कॉल की। प्यारे बच्चों, सेगमेंट का क्या नाम है? अच्छी बात है। सेगमेंट का क्या नाम है? सेगमेंट का क्या नाम है? प्रोग्राम का क्या नाम है? हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों, जब भी आप कॉल करें, जब हदीस पाक सुनाए ना, जैसे फैजान मैंने सुनाई, तो साथ तर्जुमा भी बताया करें। साथ क्या बताया करें? तर्जुमा। ठीक। चलें भाई, अच्छी बात करने लगे हैं। सबसे पहले ये बात है कि अच्छा गुमान रखना भी नेकी है। अच्छा गुमान रखना भी नेकी है। दूसरी बात, अच्छा गुमान रखने से दिल को सुकून नसीब होता है। अच्छा गुमान रखने से दिल को सुकून नसीब होता है। सुकून नसीब होता है। जबकि बदगुमानी बेचैनी और घबराहट पैदा करती है। और बदगुमानी क्या पैदा करती है? देखिए, नहीं सुना ना आपने, माइक में खेल रहे हैं आप। बदगुमानी क्या पैदा करती है? बेचैनी और घबराहट पैदा करती है। बदगुमानी क्या पैदा करती है? बेचैनी और घबराहट। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात आ गई जो अक्सर लोगों में पाई जाती है। जब कोई आपकी कॉल रिसीव ना करे तो अच्छा गुमान रखें। बाज़ लोग होते हैं ना, भाई कॉल रिसीव नहीं हो रही, भाई ये पता नहीं क्या हो गया, इसको कॉल रिसीव नहीं कर रहे। नहीं, मुझे पता है फारिग होगा, कॉल नहीं रिसीव कर रहे, तो ऐसे गुमान नहीं रखना चाहिए। क्या पता मसरूफ़ हो वो, इसलिए कॉल रिसीव ना कर सके हो। क्या पता इनका मोबाइल साइलेंट हो, इसलिए वो कॉल रिसीव ना कर सके हों। तो प्यारे बच्चों को, जब कोई कॉल रिसीव ना करे आपकी, तो हमें क्या करना है? अच्छा गुमान रखना है, बदगुमान रखना है? अच्छा गुमान रखना है कि कोई मसरूफ़ होंगे इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर सके। अब दूसरी बात यह है कि कोई दरवाज़ा देर से खोले तो अच्छा गुमान रखना चाहिए। बास बच्चे भी होते हैं ना, मेरे भाई को पता है मैं खड़ा हूँ, फिर भी देखें देर से गेट खोला, देर से दरवाज़ा खोला, तो ये अच्छा गुमान है या बुरा गुमान है? बुरा गुमान है ना। तो हमें अच्छा गुमान रखना है। क्या बता भाई मसरूफ़ हो, क्या बता आवाज़ नहीं सुनी हो बैल की,
इसलिए लेट हो गए। तो हमें अच्छा गुमान रखना चाहिए। हर मुसलमान भाई के बारे में हमें अच्छा अच्छा सोचना चाहिए। हर मुसलमान भाई के बारे में हमें अच्छा अच्छा सोचना जब चाहिए। अच्छा अच्छा सोचेंगे, अच्छा अच्छा सुनेंगे, तो अच्छा अच्छा बोलेंगे, तो अच्छा अच्छा जब अच्छा अच्छा बोलेंगे तो अच्छा अच्छा करेंगे, जब अच्छा अच्छा करेंगे तो हम कौन बन जाएंगे? अच्छे बच्चे। तो आज के सवाल था मुसलमानों के पहले खलीफा कौन है? और जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के पहले खलीफा हैं। जिन्होंने जवाब दिया इन सब का जवाब है। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर पहुंचा। मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने अगले एपिसोड में। हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल।